everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger, and today we will discuss on the topic of practice set. These questions are based on practice set only. इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको दो तो फिलर्स दिए हुए हैं, तीन आपकी एरर्स है, ठीक है। इसमें ये जो आपके दो सेंटेंसेस हैं ये फ्रेजल वर्ब की तरह है और ये 7-8 आपका क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। तो आपने दो दो करके देखा, मैंने आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया हुआ है। आपका किस भी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाए रूल सब में सेम होते हैं, बस थोड़ा पैटर्न हो जाता है अलग पूछने का। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि इस पार्ट में एरर है, आपको इसमें फाइंड करके 4 ऑप्शंस में से बताना होता है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एरर्स दिए हैं इसमें मैंने आपको ऐसे करके ऐसे मार्क नहीं किया है कि इस पार्ट में ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है। आपको पूरा सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही लिखा है, इसमें आपको बस फाइंड करना है कि कहाँ पे एरर है। फिलर्स में मैंने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि इन दो में से आप इन सेंटेंसेस में क्या फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए फ्रेजल वर्ब पे। ये जो आपके फ्रेजल वर्ब है इसमें आपको पहचानना होगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपको इनका चारों का मीन्स अलग अलग होता है। देखिए चारों ऑप्शन में कट कट कट, कन्फर्म 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 यूज हुआ है, लेकिन उनके जो आगे वर्ब यूज हुई है वो उसके मीन्स को चेंज कर देती है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आप वीडियो को प्ले कंटिन्यू करके रखेंगे, मैं उनका हिंदी मीन्स बताऊंगी फॉर द प्रैक्टिस फॉर द रिविजन, ये आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, first you have to write in your copy all these sentences, then read carefully all these sentences. Your first sentence is the law dash bans smoking in very popular. द लॉ जो कानून है बैन किया गया है स्मोकिंग पर इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर है कि जो स्मोकिंग पे जो लॉ है वो बैन करने का लॉ है, ठीक है। बैन करने का नियम स्मोकिंग पे लागू कर दिया गया है और वो बहुत ही फेमस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कानून की बात की गई है, जो ये नाउन आपका बता रहा है द लॉ, एक ऐसा कानून नाउन बन गया, तो उसके आगे आपको कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके बारे में वो आगे बता रहा है कि एक ऐसा कानून, कैसा कानून, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि बैन्स स्मोकिंग इज़ वेरी पॉपुलर, कि स्मोकिंग पे जो बैन किया गया है ऐसा नियम वो बहुत पॉपुलर है। तो आपने देखा यहाँ पे जो आगे लॉ की बात बताई गई है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ना कि असेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपने बच्चों ये याद रखिए कि आपका जो ये विच है ये आपका हमेशा क्या कहता है कि ये आपकी जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे सेंटेंस से बताती हूँ, फीमर दिया हुआ है, फीमर, इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ पढ़िए। फीमर एक टाइप की हड्डी होती है, फीमर डैश इज प्रेजेंट इन द थाई इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बॉडी के थाई में एक हड्डी होती है, बोन होती है, वो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है पूरे शरीर की। तो ये क्या कह रहा है फीमर, ये आगे जो फीमर है ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, ये इसकी असेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है। पहले वाले सेंटेंस में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो लॉ है उसके आगे की बात बता रहा है और फीमर जो है उसकी असेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। तो द लॉ के लिए हम लोग दैट यूज करेंगे, इट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा दैट यूज होता है। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिए, दैट इज यूज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड which is used for essential information। याद रहेगा, which is used for essential information and that is used for additional information। अब लॉ है, ये जो कानून है ये आगे उसकी बात बता रहा है, तो लॉ की जो कानून की जो बात है, नियम जो बना है वो उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो दैट हमने यूज़ किया। फीमर जो एक हड्डी है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो थाई में पाई जाती है, वो उसकी असेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे विच यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आपका जीके चेक कर लिया जाए। फीमर जब मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट बोन है, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। नोबडी नोज। आपको मैं बता दूं, अगर आपका फीमर लार्जेस्ट बोन है ऑफ द बॉडी का थाई में पाया जाता है, तो स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी जो कि ईयर में पाई जाती है। यहाँ पे होती है स्टेप्स नाम होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है आपके शरीर का, ठीक है। तो आपने ये दो क्वेश्चन किया, बस इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है विच इज यूज फॉर असेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट इज यूज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। डन। नाउ नेक्स्ट
आई एम हैप्पी दैट वन ऑफ माई फ्रेंड्स फादर्स, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, फादर्स इज सर्विंग इन एयरफोर्स एज वेल। अब ये आपका एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने इसमें रूल याद रखा होगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए, जब भी आपका सेंटेंस वन ऑफ में हो, ठीक है, आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ उनमें से जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके जो फादर है एयरफोर्स में सर्विंग, अपनी सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखें, वन ऑफ के बाद कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस का आपका सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे बनेगा, आपको क्या करना है, आई एम हैप्पी दैट द फादर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे आपका ये सेंटेंस बनेगा। अब इसको ऐसे करिए, आई एम हैप्पी दैट द फादर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज सर्विंग, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट होता है आपका नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल ही रहता है, तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और हमेशा वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी, इज सर्विंग इन एयरफोर्स एज वेल। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ में से एक फ्रेंड, वन ऑफ में फ्रेंड मतलब कि बहुत सारे फ्रेंड में से एक को उठा रहा है, तो इस वन ऑफ के लिए आगे आपकी सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। याद रखना है कि वन ऑफ, वन, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आपका हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत में से एक को उठाया जाता है और उसी एक के लिए आगे वर्ब सिंगुलर लगती है, ठीक है। और ये इस रूल में, इस वाले सेंटेंस में याद रखना है, वन ऑफ के बाद कभी भी आपका एपिस्ट्रॉफी एस करके सब्जेक्ट आपने नहीं लिखना है। तो आपका सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, द फादर ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, ठीक है, सर्विंग इन एयरफोर्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज शी एंड नो यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, उसे ना कि तुमको इस काम को करने का विशेषाधिकार है, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। तो जब भी आपके दो सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट किसी एंड नॉट से जुड़े हों, एज वेल एज से जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, आपका एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और आपका ये एंड नॉट, ऐसे करके सेंटेंस में अगर आपका ये कंजंक्शन की तरह काम करे तो आपको बच्चों याद रहे, तो आपका जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, जो कि आपका यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, और वर्ब आपकी क्या है, प्लूरल यहाँ पे यूज हुई है, तो इसको फॉलो करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, ठीक है। आई अगेन रिपीट, जब भी आपके दो कंपाउंड सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और आपका एंड नॉट इनसे जुड़ा हो, तो आप हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए वर्ब को लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड रादर प्ले क्रिकेट देन टू क्लीन माई रूम। आई वुड रादर प्ले, मैं खेलना पसंद करूँगा रूम साफ करने से। तो यहाँ पे देखिए, आप जब भी आपका वुड रादर यूज हो या रादर देन यूज हो, तो आपने कभी भी आगे 2 + V1 नहीं करना है, यही एरर है, 2 नहीं लगाएंगे, तो आपका देन के साथ क्लीन यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं होना है, आपको करना है आई वुड रादर प्ले क्रिकेट देन क्लीन माई रूम, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स, ठीक है। इस वाले में ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स हैं, मस्ट डैश द रूल, कन्फर्म हो जाने चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपने बस इस वाले में, अगर आपको नहीं याद हो रहा है कि विद लगेगा, टू लगेगा, कन्फर्म्स टू होगा, या फिर से कन्फर्मिंग टू होगा, क्या लगाना है, तो इसको थोड़ा टेंस के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए ना। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी, कन्फर्म्स विद सिंगुलर वर्ब हो गई, कन्फर्म्स टू सिंगुलर वर्ब हो गई, कन्फर्मिंग विद तो होगा ही नहीं, तो कन्फर्म टू इज द राइट आंसर, ये आपकी प्लूरल वर्ब हो गई, कन्फर्म टू। तो बहुत ही इजी था, ठीक है। कंफर्म मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स मस्ट कंफर्म द रूल्स, कंफर्म टू द रूल्स, नियम के अकॉर्डिंग सुनिश्चित कर लिए जाने चाहिए सभी ऑर्डर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डैश फॉर अबाउट 10 आवर्स टूडे। 10 घंटे से हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो कुछ हुई है
अबाउट लगभग 10 घंटे से आज, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कट अप। कट अप मतलब होता है अचानक से, कट अप अचानक से बंद होना। कट ऑफ मतलब होता है कोई सप्लाई बंद होना। कट आउट मतलब होता है खाली स्पेस। और कट डाउन मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस बोलते हैं कट डाउन को, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सप्लाई यानी लगभग 10 घंटे से बंद हुई है, तो आंसर हो जाएगा कट ऑफ, सप्लाई आना बंद हो गया। ये खाली स्पेस तो छूटेगा नहीं 10 घंटे से इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर ये है संकट में तो होगी नहीं। कट अप मतलब होता है संकट में होना, तो इलेक्ट्रिसिटी 10 घंटे से संकट में नहीं है। फिर उसके बाद खाली स्पेस नहीं छोड़ी है 10 घंटे से, या घटी नहीं है, ये क्या हुई है, सप्लाई आनी बंद हो गई है 10 घंटे से, तो ये हुई है कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज वंडर what it would be like to be inside a chocolate factory। मैं हमेशा सरप्राइज में होता हूँ। वंडर्ड मतलब होता है सरप्राइज में होना कि उसके जो चॉकलेट फैक्ट्री है उसके पीछे क्या होता होगा, मतलब जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो ये चॉकलेट लवर है जो इस तरीके की बात कर रहा है कि चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर क्या होता होगा, ठीक है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ। तो आपको इसमें वर्ब फाइंड करनी है। आई एम ऑलवेज वंडर्ड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड प्लस V1 लगा हुआ है, वुड प्लस V1, तो आगे वाले सेंटेंस में हैव प्लस V3 होना चाहिए। अब ऐसा किस में है, आई हैव ऑलवेज वंडर, हैव प्लस V3 नहीं, हैव प्लस V3 यही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि एम के साथ V3 कभी भी नहीं होता है। एम के साथ V3 हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, जो कि ये पैसिव वॉइस में नहीं कह रहा है। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि क्या होता होगा अगर ऐसा हुआ होगा, या होगा तो, या होता होगा, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में अगर आपने देखा वुड प्लस V1 है तो हैव प्लस V3 यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आई हैव ऑलवेज वंडर्ड होगा, जो कि आपका सेंटेंस में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए हैव के साथ V3 दिया हुआ है, हैव के साथ V1 दिया हुआ है, जो कि टेंस में कहीं भी ऐसा यूज नहीं होता है, ठीक है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज द डॉक्टर हैज एडवाइज हिम टू टेक प्रॉपर रेस्ट। डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया कि वो प्रॉपर रेस्ट ले, ठीक है। तो इसमें हैज एडवाइस दिया हुआ है, आपको इसमें पहचानना है कि क्या इंप्रूवमेंट करना होगा। अब ये देखिए जो आपका एडवाइस CE होता है वो हमेशा क्या है, आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैज एडवाइज्ड, ठीक है। हैज प्लस V3 मतलब मेन वर्ब आपकी, ये जो आपकी ये SED होता है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी वर्ब होती है, और यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए ना कि नाउन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे पहचाने कि वर्ब कौन सा है नाउन कौन सा है, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पे क्लीन करके, कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इज अ नाउन जिसका मतलब होता है, प्रैक्टिस इज अ नाउन जिसका मतलब होता है अभ्यास, और प्रैक्टिस इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी वर्ड दिया हुआ है एडवाइस, यहाँ पे एडवाइस को देख लीजिए, जैसे ये एडवाइस इज अ नाउन और एडवाइस ये आपका होता है वर्ब, सलाह या सलाह देना, ठीक है। तो सब अलग अलग हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ वर्ब, और यहाँ पे अगर मैं CE लिखूंगी तो ये आपका नाउन हो जाएगा, अभ्यास या अभ्यास करना। तो ये आपको याद कैसे करना है, देखिए अल्फ़ाबेट में C जो है आपका पहले आता है, तो अल्फ़ाबेट में नाउन भी तो पहले आता है, S आपका बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, वर्ब भी आपका बाद में आता है, तो S फॉर V, C फॉर नाउन, ऐसे आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। तो आपने याद करना है कि आपका नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और इसमें आपको खुद ही देखिए सेंटेंस से, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद मेन वर्ब भी तो चाहिए आपको। यहाँ पे आप नाउन तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे जब वर्ब आपको लगानी है तो CE मैंने बताया अल्फ़ाबेट में C क्या है, पहले आता है, और अल्फ़ाबेट में नाउन भी N फॉर नाउन ये भी पहले आता है, और SE क्या है आपका, ये वर्ब है, ये आपके अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, और V भी क्या है, बाद में आता है, तो आपका हो जाएगा एडवाइस, ठीक है। बाकी का ऑप्शन कैसे नहीं होंगे, वॉज एडवाइस दिया हुआ है, तो वॉज एडवाइस तो पैसिव वॉइस में, और क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में है भी नहीं, और पास्ट परफेक्ट में जाएगा नहीं क्योंकि आगे कोई टाइम डिनोट नहीं किया हुआ है। तो ऐसे आपने अपनी प्रैक्टिस सेट को करना है। मैंने यहाँ पे आपको 8 सेंटेंसेस कराए, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर के आऊँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।